Hello students, myself Gaurav Pratap Singh. I am working as a lecturer at RBS Polytechnic बिजपुरी आगरा और मैं जो आपको सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ उसका नाम है बेसिक्स ऑफ मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग, जिसका अध्ययन हम करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर में। ठीक, अभी तक क्या था, हम पढ़ चुके थे इसके सिलेबस के बारे में पुरानी वीडियोस में, और साथ ही साथ जो हमारी पहली यूनिट थी उसके बारे में भी हम अध्ययन कर चुके थे। अब हम जो पढ़ रहे हैं वो हमारी क्या है, सेकेंड यूनिट, जिसका नाम क्या है, फ्यूल एंड कम्बशंस, उसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। तो पुराने जो अभी तक हम पढ़ चुके थे उसमें क्या था, फ्यूल के बारे में हमने अध्ययन कर लिया था, फ्यूल के टाइप्स के बारे में अध्ययन कर लिया था। मेनली कितने टाइप्स बताए थे, दो टाइप्स बताए थे, प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक, प्राइमरी को नेचुरल भी कहते हैं और सेकेंडरी को डेरिवेटिव कहते हैं या डराइव्ड भी कहते हैं। ठीक, यानी कि जो फ्यूल्स प्राइमरी से निकाले गए हैं या नेचुरल से निकाले गए हैं वही क्या कहलाते हैं, सेकेंडरी फ्यूल्स कहलाते हैं। और फ्यूल्स के क्या बताई थी, तीन अवस्थाएं बताई थी, तीन टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से, सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल और गैसियस फ्यूल। तो पुरानी वीडियोस में हम सॉलिड फ्यूल्स के बारे में अध्ययन कर चुके हैं और साथ ही साथ लिक्विड फ्यूल्स के बारे में भी अध्ययन कर चुके हैं। तो यहाँ जो हम अध्ययन करने वाले हैं वो किसके बारे में, गैसियस फ्यूल के बारे में या गैसियस ईंधन के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। ठीक, तो सबसे पहले क्या, गैसियस फ्यूल्स कौन से होंगे, ऐसे फ्यूल्स जो अवस्था में क्या हो, गैस की अवस्था में होंगे, वह फ्यूल क्या कहलाएंगे, गैसियस फ्यूल कहलाएंगे। ठीक, तो जितनी भी गैसेस यूज़ हो रही हैं वो क्या हैं, सब गैसी अवस्था में है, तो वो सारे फ्यूल क्या कहलाएंगे, गैसियस फ्यूल कहलाएंगे। अब अध्ययन करते हैं। तो गैसियस फ्यूल इज़ एनी वन ऑफ अ नंबर ऑफ फ्यूल्स डेट अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन आर गैसियस, यानी कि ऐसे ईंधन हैं जो क्या है, अवस्थाओं में गैस अवस्था में होते हैं। ठीक, मैनी फ्यूल गैसेस आर कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोकार्बन सच एज मीथेन और प्रोपेन, यानी कि कई ईंधन जो गैसी ईंधन हैं वो क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर है। जैसे कि मीथेन है हमारा, ठीक, CH4 मीथेन्स, और प्रोपेन है, ठीक, हाइड्रोजन कार्बन मोनोऑक्साइड और मिक्सचर्स देयर ऑफ, यानी कि ये सब मिक्सचर किसके हैं, हाइड्रोकार्बन्स का, हाइड्रोजन का, कार्बन मोनोऑक्साइड्स का। ठीक है, सच गैसेस आर सोर्स ऑफ पोटेंशियल हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी। ये सब जो ईंधन से, ये किसका सोर्स है, ये ऊष्मा ऊर्जा का और साथ ही साथ प्रकाश ऊर्जा का सोर्स हैं। डेट कैन रेडिली ट्रांसमिटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू पाइप्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन डायरेक्टली टू द प्लेस ऑफ कंजप्शन, जिन्हें क्या आसानी से प्रवाहित किया जा सकता है, कहाँ से, जो मूल स्थान है जहाँ से ये जनरेट किए जा रहे हैं और कहाँ तक, जहाँ इनका कंजप्शन हो रहा है, ठीक, वहाँ तक क्या है, पाइप्स के जरिए आसानी से वितरित किए जा सकते हैं। ठीक है, तो गैसियस ईंधन क्या है, ऐसे ईंधन जो क्या है, अवस्था में क्या है, गैस है, और साथ ही साथ किसके द्वारा बने हैं, हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोजन लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, इनके द्वारा बने हुए हैं, और इनको क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से पहुंचाया भी जा सकता है। अब क्या है, टाइप्स ऑफ गैसियस फ्यूल, कितने टाइप्स के गैसियस फ्यूल उपलब्ध होते हैं। तो मेनली क्या है, केमिकल कंपोजिशंस के आधार पर अगर ना बात की जाए तो वैसे क्या इनको दो टाइप्स में, दो मेन क्लासेस में डिफाइन किया गया है। ठीक है, अब पहली क्लास कौन सी है, पहली हमारी है मैन्युफैक्चर्ड फ्यूल गैस, यानी कि वो फ्यूल गैस जो क्या है, कृत्रिम माध्यम द्वारा उत्पन्न की गई है। तो मैन्युफैक्चर्ड फ्यूल्स क्या है, ये आर्टिफिशियल प्रोसेस द्वारा उत्पन्न की गई हैं और यूजुअली गैसिफिकेशंस के लिए प्रयोग की जाती हैं। ठीक, तो इनको क्या कहते हैं, मैन्युफैक्चर्ड फ्यूल गैसेस। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सी गैस होती हैं, ठीक, सबसे पहली हमारी होती है क्या, कोल गैस। क्या होती है हमारी, कोल गैस। ठीक, तो कोल गैस के बारे में अगर हम अध्ययन करेंगे कि हमारी जो कोल गैस है वो क्या होती है। ठीक, तो सामान्यतः क्या है, ये बिटुमिनस जो कोयला है उसके द्वारा प्राप्त होने वाली गैस है, किसके द्वारा, बिटुमिनस कोयला। ठीक, तो इसके बारे में अध्ययन करते हैं। कोल गैस इज अ फ्लेमेबल गैसियस फ्यूल मेड फ्रॉम कोल एंड सप्लाइड और देयर वाया पाइप्ड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी कि मेनली क्या कोल द्वारा प्राप्त होती है और इसको क्या करते हैं, पाइप द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाहित करते हैं। और इसकी जो संरचना होती है, यानी कि ये मिक्सचर किस किस का होती है, तो ये मिक्सचर होती है हमारा किसका, हाइड्रोजन का मिक्सचर होती है, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्सचर होती है,
कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण होती है, मीथेन गैस CH4 का मिक्सचर होती है, और साथ ही साथ नाइट्रोजन N2 इसका भी मिक्सचर होती है। ठीक है, तो इन सभी का क्या होता है, ये मिक्सचर होती है। और इसका जो ऊष्मीय मान की अगर बात करें तो इसका ऊष्मीय मान कितना रहता है, 20 से 25 मेगा जूल पर मीटर क्यूब। ठीक, इसका जो ऊष्मीय मान है वो क्या रहता है, 20 से 25 मेगा जूल पर मीटर क्यूब होता है। तभी क्या है, इसको हम टाउन गैस का नाम दे देते हैं। क्या कह देते हैं हम इसको, टाउन गैस का नाम दे देते हैं। क्या कहते हैं इसको, टाउन गैस। ठीक, इंडिया में इसका अधिक प्रयोग नहीं होता, लेकिन बाहर की कंट्रीज़ में क्या होते हैं, कोल गैस का बहुत प्रयोग किया जाता है, तभी इसको नाम क्या दे दिया गया है, टाउन गैस नाम दे दिया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारी गैस है वो क्या है हमारी, वो है हमारी वाटर गैस। क्या नाम है उसका, वाटर गैस। ठीक है, या हिंदी में क्या कह सकते हैं इसको, जल गैस कहते हैं। इस गैस को भी क्या है, कोयले के ऊपर भाप प्रवाह करने से प्राप्त किया जाता है। यानी कि जो हमारी वाटर गैस है वो मिक्सचर किसका है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का, प्रोड्यूस फ्रॉम सिंथेसिस गैस। ठीक, सिंथेसिस गैस से द्वारा ये प्रोड्यूस की जाती है। सिंथेसिस गैस इज़ अ यूजफुल प्रोडक्ट but requires careful handling due to its flammability and risk of carbon monoxide poisoning। ठीक है, सिंथेसिस गैस से बनाई जाती है, लेकिन सिंथेसिस गैस क्या होती है, केयरफुल हैंडलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि हाई फ्लेमेबल होता है, और जो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड है वो क्या एक जहरीला तत्व है जो क्या कर सकता है, जोखिम उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, और जो वाटर गैस है मेनली क्या, ये कैसे बनाई जाती है, ये बनाई जाती है, ये हमारे कोयले के ऊपर, जो भी हमारा कोयला है उसके ऊपर स्टीम प्रवाहित की जाती है। कोल पर क्या करते हैं हम, स्टीम प्रवाहित करते हैं, तो उसके बाद जो गैस जनरेट होती है वो क्या कहलाती है, वाटर गैस कहते हैं। ठीक है, क्या ना कहते हैं इसको, वाटर गैस कहते हैं। ठीक है, और इसका क्या है, मेन एक फेमस नेम भी है, वो क्या नाम है इसका, उसको कहते हैं ब्लू वाटर गैस। क्या कहते हैं इसको, ब्लू वाटर गैस भी इसको कहते हैं। क्यों कहते हैं, कि जब इसको जलाया जाता है तो एक नीला फ्लेम निकलता है। क्या निकलता है, नीला फ्लेम निकलता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम, ब्लू वाटर गैस भी कहते हैं। ठीक है, और इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो क्या रहती है, वो रहती है हमारी 10 से 20, ऊष्मीय मान या कैलोरीफिक वैल्यू वो रहता है 10 से 20 मेगा जूल पर मीटर क्यूब। ठीक, वो क्या रहता है, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू रहती है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा है वो क्या है, हमारी प्रोड्यूसर गैस। क्या है हमारी प्रोड्यूसर गैस। ठीक, तो प्रोड्यूसर गैस कहाँ से प्राप्त होती है, इसे कोयले के आंशिक दहन से प्राप्त किया जाता है। कहाँ से प्राप्त किया जाता है, कोयले के आंशिक दहन से। इसके बारे में अध्ययन करते हैं। प्रोड्यूसर गैस इज अ फ्यूल गैस दैट इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम द मटेरियल सच एज कोल एज अपोज टू नेचुरल गैस। ठीक, ये कहाँ से प्राप्त की जा रही है, एक तरीके से ये प्राप्त की जा रही है कोयले जैसी सामग्री से। ठीक है, लेकिन ये जनरेट कहाँ क्या हो रही है, एक तरीके से नेचुरल द्वारा ही जनरेट की जा रही है। इट कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम वेरियस फ्यूल्स बाय पार्शियल कम्बशन विद एयर, यूजुअली मॉडिफाइड बाय इंजेक्शन ऑफ वाटर और स्टीम टू मेंटेन अ constant temperature and obtain a higher heat content gas by enriched of air gas with hydrogen। ठीक है, एक तरीके से क्या है, इसको आंशिक दहन द्वारा उत्पन्न किया जाता है, और इसमें हाइड्रोजन और अन्य जो हैं उनके क्या रहते हैं, मिक्सअप रहता है। ठीक है, क्या रहता है, मिक्सअप रहता है। मेनली क्या है, यह जो गैस है इसमें क्या क्या मिक्स होता है, इसमें होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक, क्या क्या मिक्स होते हैं इसमें सबसे पहले होते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड मिक्स होती है। साथ ही साथ क्या रहती है, सबसे ज़्यादा इसमें रहती है, क्या रहती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, उसकी मात्रा रहती है लगभग 28%। कितनी रहती है, 28%। उसके बाद आती है हमारी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की जो मात्रा है वो रहती है कितनी, 3.5% तक। कितनी रहती है, 3.5% तक रहती है। ठीक, नेक्स्ट जो हमारी होती है वो क्या होती है, हमारी CO2। क्या होती है हमारी CO2, वो रहती है हमारी 12%। कितना रहता है, लगभग 12%। ठीक, और नेक्स्ट जो हमारी होती है वो होती है नाइट्रोजन। क्या होता है, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो रहती है लगभग 60% तक। कितनी रहती है, लगभग 60% तक। ठीक, इसका जो मेनली प्रयोग है वो किया जाता है औद्योगिक भट्टियों में, यानी कि जितनी भी हमारी क्या है, कमर्शियल या इंडस्ट्रियल फर्नेस हैं, वहाँ क्या करते हैं, प्रोड्यूसर गैस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ जो उसकी ऊष्मीय मान यानी कि कैलोरीफिक वैल्यू है वो कितनी होती है, 5 से लेके 6.5
मेगा जूल पर मीटर क्यूब। ठीक, इतनी क्या होती है इसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारी क्या है वो है सिंथेसिस गैस। क्या है हमारी सिंथेसिस गैस। ठीक, तो इसके बारे में क्या रहता है, ये एक फ्यूल मिक्सचर है किसका, हाइड्रोजन और कार्बन का, जिसके बारे में हमने ऊपर भी अध्ययन किया था। ठीक, कार्बन मोनोऑक्साइड का। ये क्या होता है, एक मिक्सचर होता है, संश्लेषण होता है। इसका प्रयोग क्या करते हैं, कम क्षेत्रों में किया जाता है, इसका प्रयोग अधिक क्षेत्रों में नहीं किया जाता। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारी है वो क्या है, वुड गैस। क्या नाम है उसका, वुड गैस, या इसको क्या कह सकते हैं हम, एक तरीके से बायोगैस भी कह सकते हैं। दोनों चीज़ें एक तरीके की सिमिलर हैं। तो वुड गैस इज अ साइन गैस फ्यूल विच कैन बी यूज टू फ्यूल ऑफ फर्नेस, स्टोव्स एंड व्हीकल प्लेस ऑफ गैसोलीन, डीजल और अदर फ्यूल। यानी कि जो वुड गैस है इसका प्रयोग क्या कर सकते हैं हम, इसका प्रयोग करते हैं गैसोलीन, डीजल और अन्य जो ईंधन है, भट्टियाँ, स्टोव जलाने के लिए, वहाँ क्या करते हैं, इसका हम प्रयोग करते हैं। ठीक, प्रोडक्शन प्रोसेस में क्या है, बायोमास के द्वारा ही ये और अन्य जो कार्बन कंटेंट्स हैं उनका मटेरियल का मिक्स होने के बाद इसको बनाया जाता है वुड गैस को। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है हमारी, बायोगैस। नेक्स्ट क्या है हमारी, बायोगैस। तो बायोगैस क्या है, बायोगैस एक प्रकार का मिक्सचर है किसका, ऑर्गेनिक मैटर्स का। ठीक, जो कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन प्राइमरली कंसिस्टिंग मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि एक ऑक्सीजन, बायोगैस क्या, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कार्बनिक पदार्थों के टूटने के पश्चात बनती है। ठीक है, कार्बनिक पदार्थों के क्या है, टूटने के पश्चात जो गैस बनती है वो क्या कहलाती है, बायोगैस कहलाती है। ठीक है, बायोगैस में क्या होता है, मेनली कंपोनेंट्स होते हैं कौन से, कार्बनिक कंपोनेंट्स होते हैं। कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, कार्बनिक कंपोनेंट्स होते हैं। और मुख्य रूप से कौन सी है, मीथेन और कार्बन डाई गैस इसमें शामिल होती है। मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें क्या रहती है, शामिल रहती है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारी गैस है वो क्या है, ब्लास्ट फर्नेस गैस। क्या नाम है उसका, BFG या ब्लास्ट फर्नेस गैस। अगर हिंदी में इसको कहें तो उसको कहते हैं अभिदमन भट्टी गैस। क्या कहते हैं इसको, अभिदमन भट्टी गैस। ठीक, तो यह गैस क्या है, ब्लास्ट भट्टी का एक बाय प्रोडक्ट है। किसका प्रोडक्ट है, ब्लास्ट भट्टी का एक बाय प्रोडक्ट है। यह गैस बहुत अधिक मात्रा में धूल के कण रखती है, अतः इसे प्रयोग में लाने से पहले डस्ट कैचर्स से गुजारना पड़ता है। किससे गुजारना पड़ता है, डस्ट कैचर्स से गुजारना पड़ता है। ठीक, और मेनली क्या है, जनरेटेड कहाँ से होती है, व्हेन द आयरन ओर इज रिड्यूस विद द कोक टू मेटालिक आयरन। ठीक है, मेटालिक आयरन के साथ इसका जब आयरन ओर को रिड्यूस किया जाता है तब ये बनाई जाती है। और इसकी क्या होती है, हीटिंग वैल्यू काफ़ी कम होती है, क्योंकि इसमें क्या है, धूल के कण बहुत अधिक मिले होते हैं। ठीक है, इस गैस का जो प्रयोग है वो किसके लिए करते हैं, स्टील वर्किंग के लिए या स्टीम जनरेशन के लिए। जहाँ स्टील का काम होना है या स्टीम जनरेट की जानी है वहाँ इसका प्रयोग किया जाता है। और उसका जो कैलोरीफिक वैल्यू वो क्या रहती है, 4 to 5 मेगा जूल पर मीटर क्यूब, इसकी क्या रहती है, कैलोरीफिक वैल्यू रहती है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारी गैस है वो क्या है, एसिटिलीन। कौन सी गैस है हमारी, एसिटिलीन गैस। ठीक, एसिटिलीन गैस ईंधन। ठीक है, यह क्या एक मेनली इंपॉर्टेंट गैस ईंधन है। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, एसिटिलीन जनरेटर्स में करते हैं। किस में करते हैं, एसिटिलीन जनरेटर्स में करते हैं। ठीक, और ये बनाई कैसे जाती है, ये बनाई जाती है कैल्शियम कार्बाइड और वाटर का जनरेटर में मिलाने के उपरांत, यानी कि कैल्शियम कार्बाइड CaC2 और किसको, वाटर को मिलाने के बाद, वाटर को एक जनरेटर में मिलाने के बाद क्या करते हैं, एसिटिलीन गैस को बनाया जाता है। ठीक, ये कंपाउंड किसका है, C2H2 का। ठीक है, और ये क्या है, एक तरीके का हाइड्रोकार्बन और सिंपलेस्ट एल्कलाइन है, एल्कलाइन है ये, सरल एल्कलाइन। और साथ ही साथ ये क्या है, एक कलरलेस गैस है। कैसी गैस है, कलरलेस। तो यह गैस क्या है, ईथर की तरह गंध वाली होती है लेकिन साथ में रंगहीन होती है। ठीक है, और हवा में जलाने पर यह तीव्र ज्वाला के साथ जलती है। और इसका प्रयोग किसके लिए करते हैं, मेनली गैसिफिकेशंस के लिए, यानी कि जहाँ भी गैसिफिकेशंस का प्रोसेस करना है। ठीक, और इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, मेनली वेल्डिंग्स में करते हैं। कहाँ करते हैं, वेल्डिंग सेक्शंस में करते हैं। कहाँ किया जाता है, वेल्डिंग सेक्शंस में किया जाता है। ठीक है,
और क्यों किया जाता है? क्योंकि इसके जो जलने का तापमान है वो कहाँ तक पहुँच जाता है? 3100 डिग्री सेल्सियस तक। कहाँ तक पहुँचा देती है ये? 3100 डिग्री सेल्सियस से। ठीक, जो कि क्या है, कोई भी जो अदर गैस है उससे आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो एक तो पहला टाइप हो गया हमारा कौन सा? मैन्युफैक्चर्ड वाले। नेक्स्ट क्या है हमारा? वेल और माइन एक्सट्रैक्टेड फ्यूल गैस, यानी कि ऐसी गैस हैं जो क्या है निकाली जा रही हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं इसके बारे में। 20th सेंचुरी नेचुरल गैस कंपोज प्राइमरी मीथेन बिकम द डोमिनेंट सोर्स ऑफ फ्यूल इंस्टीड ऑफ हैविंग बी मैन्युफैक्चर्ड ऑन वेरियस, यानी कि ये क्या है, मेनली माइंस वगैरह से निकाली जा रही हैं जो नेचुरल गैसेस हैं। क्या है हमारी? नेचुरल गैसेस हैं। वो सारी चीज़ क्या है हमारी? वेल मेंटेन्ड और प्राकृतिक गैस ईंधन कह सकते हैं इनको। क्या कह सकते हैं? प्राकृतिक गैस ईंधन। ये स्वतंत्र रूप से क्या होती हैं? प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होती हैं। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सी गैस होती हैं? एक होती है प्रोपेन, ब्यूटेन और साथ ही साथ एलपीजी भी कह सकते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक, तो ये क्या है? सब हमारी प्राकृतिक गैस है। क्या है हमारी? ये प्राकृतिक गैस। और इनके जो ऊष्मीय मान है वो भी क्या रहते हैं? काफ़ी अधिक रहते हैं, लगभग 63 मेगा जूल पर मीटर क्यूब क्या रहते हैं इसके? ऊष्मीय मान की वैल्यू रहती है। ठीक है, तो ये क्या थी हमारी? कुछ गैसियस ईंधन थे। ठीक है, अब इनके एडवांटेजेस क्या हैं, क्या क्या इनके मेन एडवांटेजेस हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला क्या है? दे पजेसेस हाई कैलोरीफिक वैल्यू पर यूनिट मास देन सॉलिड फ्यूल्स, यानी कि सॉलिड फ्यूल की अपेक्षा क्या है, इनका जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो क्या रहती है? अधिक रहती है पर यूनिट मास पर। ठीक है, दे बर्न विदाउट, सेकंड क्या है? दे बर्न विदाउट डस्ट, ऐश और क्लिंकर्स। बिल्कुल, ये राख और जो धूल के कण हैं वो जलाने पर वो उत्पन्न नहीं करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? देयर फायरिंग इज ईजियर एंड ऑल्सो फायर कैन बी एक्सटिंग्यूज ईजिली बाई स्टॉपिंग लिक्विड फ्यूल सप्लाई। बिल्कुल, इनको क्या जलाना आसान है और जब भी इनको रोकना है तो आसानी से इनको रोका भी जा सकता है। दे आर ईजी, नेक्स्ट क्या है? दे आर ईजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू द गैस पाइपलाइंस, यानी कि इसको क्या आसानी से गैस पाइपलाइन द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसपोर्ट भी किया जा सकता है। ठीक, अब नेक्स्ट क्या है? दे कैन बी स्टोर्ड इनडेफिनेटली विदाउट एनी लॉस, यानी कि अनिश्चित काल तक के लिए क्या कर सकते हैं? इनको संग्रहित भी कर सकते हैं विदाउट लॉस के। नेक्स्ट क्या है? दे आर क्लीन इन यूज़ एंड इकोनॉमिक टू हैंडल। बिल्कुल, इनका प्रयोग क्या है? साफ़ है। इनको यूज़ करना क्या रहता है? एक तरीके से साफ रहता है प्रयोग करना, और इनको हैंडलिंग करना भी इतना आसान, इतना टिपिकल नहीं होता, आसान रहता है। ठीक है, घरों में जो गैसेस आ रही हैं वो भी क्या एक तरीके से गैसियस ईंधन ही है। क्या है वो? हमारे गैसियस ईंधन ही है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है लॉस ऑफ हीट इन चिमनी इज़ वेरी लो ड्यू टू ग्रेटर क्लीननेस, अधिक सफाई के कारण ये क्या गैस जलने पर ज़्यादा राख या फिर ज़्यादा गंदगी, साथ ही साथ ज़्यादा धुआं उत्पन्न नहीं करती। तो जो भी हमारी चिमनीज़ हैं उनको साफ़ करने में कोई दिक्कत नहीं होती। अब नेक्स्ट क्या है हमारा? दे रिक्वायर लेस एक्सेसिव एक्सेस एयर कम्बशन फॉर कंप्लीट कम्बशन, यानी कि जब पूर्ण दहन किया जाता है तो अतिरिक्त हवा की आवश्यकता पड़ती है। क्या करते हैं? बहुत ही कम अतिरिक्त हवा की आवश्यकता पड़ती है, ज़्यादा हवा की आवश्यकता नहीं पड़ती। और लास्ट क्या है? दे रिक्वायर लेस फर्नेस स्पेस फॉर कम्बशन, यानी कि कम्बशन के लिए इन्हें क्या भट्टी में बहुत कम स्थान की आवश्यकता पड़ती है, बहुत अधिक स्थान की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक, अब इसके अगर एडवांटेजेस हैं गैसियस फ्यूल के, तो साथ ही साथ क्या होंगे? कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे। तो पहला क्या है देखते हैं? द कॉस्ट ऑफ लिक्विड फ्यूल इज़ रिलेटिवली मच हायर एज़ कम्पेयर टू सॉलिड फ्यूल, यानी कि ठोस ईंधन की तुलना में जो ये गैसियस ईंधन है इनकी लागत क्या रहती है? अधिक रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा? कॉस्टली स्पेशल स्टोरेज टैंक्स आर रिक्वायर्ड फॉर स्टोरिंग लिक्विड फ्यूल्स, यानी कि तरल ईंधन का जो भंडारण करना होता है वो क्या रहता है? अधिक महंगा पड़ जाता है, क्योंकि इसके लिए विशेष प्रकार के क्या बनाने पड़ेंगे? ड्रम्स वगैरह या फिर टैंक्स बनाने पड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? देयर इज़ अ ग्रेटर रिस्क ऑफ फाइव हैजार्ड्स पार्टिकुलरली इन केस ऑफ हाईली इन्फ्लेमेबल एंड वोलेटाइल लिक्विड्स, यानी कि मेनली क्या जोखिम से उठाने पड़ते हैं अगर अत्यंत ज्वलनशील है एक तो, और अस्थिर तरल ईंधन के मामले में। ठीक, आसानी से फ्लो हो सकता है, लीक हो सकता है, वाष्प बन के उड़ सकता है और आसानी से ये जल भी सकता है।
ठीक। नेक्स्ट क्या है, दे गिव बैड ऑडियोर, यानी कि ऑडियोर का मतलब गंध, ये क्या देते हैं, एक खराब गंध देते हैं, यानी कि स्मेली होते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्या है, फॉर एफिशिएंट बर्निंग ऑफ लिक्विड फ्यूल स्पेशली कंस्ट्रक्टेड बर्नर्स एंड स्प्रिंग एपरेटर्स आर रिक्वायर्ड, यानी कि कुछ तरल ईंधन को जलाने के लिए क्या रहते हैं, एक विशेष प्रकार के बर्नर और छिड़काव उपकरणों का प्रयोग करते हैं, यानी कि विशेष प्रकार के बर्नर या उपकरण बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या थे आपके डिसएडवांटेजेस थे हमारे किसके, गैसियस फ्यूल्स के। तो इस चैप्टर में हमने क्या चीज़ पढ़ ली, इसमें तीनों फ्यूल्स के बारे में पढ़ लिया कि ठोस ईंधन यानी कि सॉलिड फ्यूल्स कौन से होते हैं। ठीक। नेक्स्ट हमारा लिक्विड फ्यूल्स कौन से होते हैं, और अभी क्या पढ़ा हमने, गैसियस फ्यूल्स या गैसीय ईंधन के बारे में। ठीक। नेक्स्ट क्लास में क्या है, इसमें हम इसके आगे की कैलोरीफिक वैल्यूज पढ़ेंगे, कौन से ईंधन कहाँ प्रयोग किए जा रहे हैं उनके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। तो इससे रिलेटेड अगर किसी को PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ सारी PDF वीडियो अपलोड होने के तुरंत बाद मिल जाती हैं। ठीक। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाएं। धन्यवाद।